दोनों मेहमानों का मैं तारुफ करवाती हूँ। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड मोइनुद्दीन हैदर साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने के लिए, और लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड अमजद शुएब साहब, आपका भी बहुत शुक्रिया वक्त देने के लिए। आज आप दोनों की ज़बानी हम जानेंगे, और ख़ासतौर पर ये जो यंगस्टर्स हैं जिनको शायद अंदाज़ा नहीं है कि कितनी मुश्किल से ये पाकिस्तान हासिल हुआ, और पाकिस्तान बनने के बाद जो जंगें लड़ी गई। अब 1965 की अगर हम बात करें तो पाकिस्तान को बने हुए 2 डेकेड्स भी नहीं हुई थी, 18 साल हुए थे, और उस टाइम पर इतना बड़ा वो दुश्मन था, जारी बात है वो मुल्क हमसे बड़ा था, और उस मुल्क में जो फ़ौज थी उसकी तादाद ज़्यादा थी। फिर हमारे जो फ़ौजी थे उनका हौसला कैसा था, हमारी फ़ौज ने उनको शिकस्त दी, और वो जज्बा क्या था, मैं दोनों मेहमानों से जानने की कोशिश करूँगी। तो सबसे पहले मैं जनरल अमजद शुएब साहब आपकी तरफ आना चाहती हूँ। भारतीय फ़ौज के दावे बड़े सुने थे जी, बड़े बड़े दावे करते थे, बड़ा उनको घुमंड था जी हमारा मुल्क बड़ा है, पाकिस्तान को बने हुए तो अभी 18 साल हुए हैं, और हमारी जो फ़ौज है वो भी ज़्यादा, उनको लगता था तजर्बाकार है और ज़्यादा बड़ी तादाद है। ताकत पर बड़ा घुमंड था, जिमखाना में नाश्ते के बड़े प्लान्स बनाए गए थे, लेकिन तमाम प्लान चौपट हो गए। और सलाम है पाक फ़ौज को कि आप लोगों ने ऐसी हिकमत अमली, ऐसी स्ट्रैटेजी अपनाई मैदान जंग में जब उतरे। तो मैं चाहती हूँ आज आप वो तमाम एक्सपीरियंसेस शेयर कीजिएगा जनरल साहब, कि जो आपने देखा किस तरह वो जज्बा आया, वो हौसला आया कि इतना बड़ा दुश्मन है और इतने ज़्यादा वहाँ पे तादाद है, फिर आपने कैसे हिकमत अमली आप लोगों ने बनाई, वो प्लीज़ तमाम जो एक्सपीरियंस शेयर कीजिएगा आज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखिए, मैं सेकंड लेफ्टिनेंट था और बहुत ज़्यादा तो इन चीज़ों का उस वक्त इल्म नहीं था, लेकिन हुआ ये कि छम में जब हमारा ऑपरेशन शुरू हुए, और वो 1965 की जंग शुरू होने से कुछ पहले अगस्त के शुरू में थे, उसमें भारत को काफ़ी शिकस्त हुई, वहाँ से वो भागे, और छम में एक गन पोजीशन पूरी वो छोड़ के चले गए, जिसमें कि 18 की 18 गन्स उनकी थी, पूरा इक्विपमेंट था सारा, और वो वहाँ से निकाल के तो पाकिस्तान आर्मी के हाथ आया, वो ले आए। अब जब मुझे कमीशन मिली तो उसी यूनिट में पोस्टिंग हुई जिसमें कि ये भारतीय गन्स थी, और ये हमारे आर्टिलरी सेंटर में भी थी, जहां से हमने लेके इसको महाज पे जाना था। तो जब महाज पे जाने को हुक्म मिला तो वो था हमारा कसूर सेक्टर गंडा सिंह वाला, वहां हमने गन्स लेके जानी थी, लेकिन वो उस वक्त फिर सीज फायर हो गई, और हम जाके जब लेके पहुंचे तो फिर उसके बाद सीज फायर वायलेशंस में हमने हिस्सा लिया वहां पे, और भारत की गन जो थी वो उन्हीं के ऊपर फिर वहां फायर की। तो वो एक वक्त था ऐसा कि ये लाजमन एक तो भारत का इक्विपमेंट था जो हमारे हाथ था, और ये बड़ा ख्याल था, बड़ा जज्बा था कि ये फौरी तौर पे हम किसी तरह महाज पे चले जाएं और उनकी गन्स उनके ऊपर ही फायर कर लें, क्योंकि ये एक यूनिक मौका मिल रहा था। तो इस तरह वो गन्स जो थी वो पहले चूंकि हम लेके गए आर्टिलरी सेंटर में आई थी, वहाँ उनको चेक किया गया, देखा गया, उनकी कैलिब्रेशन वगैरह हुई, और इस तैयारी में काफी वक्त लग गया, जिसकी वजह से जब गन्स लेके तो हम गंडा सिंह वाला सेक्टर में जब पहुंचे तो सीज फायर के बाद कहते सीज फायर हो चुकी थी, लेकिन उसके बाद वायलेशन फिर अक्सर होती रहती थी, और वही भारतीय गन्स जो हैं वो फिर भारत के ऊपर ही उन्हीं के ऊपर फायर वगैरह करने का वहां पे मौका मिला। तो ये एक यूनिक एक्सपीरियंस था कि पहली दफा जब मैं मिलिट्री अकेडमी से निकल के गया तो मुझे भारतीय गन्स के ऊपर ही काम करने का मौका मिला, और वही गन्स फिर उनके ऊपर फायर करके चलाने का मौका मिला। तो ये बड़ी बड़ी खुशकिस्मती थी कि हमें ये काम हिस्से आया उस वक्त, और ये बड़ा एक्सपीरियंस था जनरल साहब आपका उस टाइम पर। जी बिल्कुल, ये फख्र की बात ये थी कि दुश्मन की गन्स दुश्मन के ऊपर फायर कर रहे हैं हम, तो वो बड़ा उसका क्या बात है, उसका एक बड़ी खुशी थी सबको। हम बल्कि ये कि जब ये गन्स हम लेके वहाँ फायर वगैरह हुआ तो सीज फायर चूंकि हो चुकी थी, तो लाहौर से दुनिया देखने के लिए आती थी। हम लोग थे कसूर से आगे गंडा सिंह वाला, तो बहुत सारे लोग देखने आते थे। सिर्फ यही कि भारत की गन्स जो 18 की 18 यहाँ पकड़ के पाकिस्तान के ऊपर चला रहा है वापस, वो कौन सी हैं। तो बहुत लोग विजिट करते थे देखने के लिए। तो एक बड़ी खुशी की बात थी सब लोगों के लिए, और हमारे लिए खास तौर पे फख्र की बात थी कि हम दुश्मन की गन्स दुश्मन के ऊपर वापस फायर कर रहे हैं, और इस चीज का हमेशा से एक फख्र रहा, क्योंकि मेरी वो बुनियादी पहली यूनिटी वो थी जो दुश्मन की गन्स के ऊपर मैं कमीशन लेके गया तो वहां दे। जी जी, और हमें भी हमारे गाजियों पे बहुत फख्र है, और
जी अच्छा, जनरल साहब, जनरल मोइनुद्दीन साहब, आपकी तरफ मैं आना चाहती हूँ। आपने जनरल अमजद शरीफ साहब को भी सुना। जनरल साहब, आप भी मैदान जंग में थे, कोई ऐसा वाक़या जो आपके साथ पेश आया हो जिसके आप ख़ुद ऐनी शाहिद हों? तो मैं चाहती हूँ आप तमाम नाजरीन के साथ जो आपको बोल न्यूज़ की स्क्रीन पर देख रहे हैं, ऐसे नहीं चलेगा, मैं सुन रहे हैं, आज तमाम लोगों के साथ शेयर कीजिए ताकि जो आज के नौजवान हैं उन्हें पता चले कि इस आज़ादी के लिए कितनी बड़ी कुर्बानियाँ दी गई हैं। देखिए, जो मेरी उम्र है वो पाकिस्तान से 4-5 साल बड़ी है। जब पाकिस्तान बना तो मैं हिजरत करके यहाँ पर आया था, और जो उस वक्त कायद साहब की लीडरशिप में पाकिस्तान हासिल किया गया, तो एक बहुत बड़ा जज्बा था कि जिसमें कि कौम की तामीर करनी है और कुर्बानियाँ देनी है और पाकिस्तान को मजबूत बनाना है। तो इस किस्म का कायद साहब ने रूह फूंकी थी पूरी मुसलमान कौम में। और उसके बाद में जो मेरी जिंदगी का तजुर्बा है वो ये है कि 1965 का जो जंग थी और 1965 का जो मार्का था, उसने फिर एक दफा पाकिस्तान की कौम में एक नई रूह फूंक दी और पूरी कौम मुत्तहिद नजर आई। अपोजिशन सबने कहा हम अयूब खान का साथ देंगे, हम एक हैं। और दूसरा ये है कि अयूब खान की जो स्पीच थी वो हमने रायविन कसूर के पास सुनी 6 सितंबर की। उसने एक नई रूह फूंक दी पाकिस्तान की पूरी कौम में और पाकिस्तान की फौज में खसूसन। और मैं उस वक्त कप्तान था और हम आर्मर्ड डिवीजन के साथ थे और हमको हुक्म मिला कि हम बॉर्डर क्रॉस करके खेमरन पे हमला करें। और हम हराबल दस्ते में मौजूद थे और हमने पहले वहां हमला करके 7 सितंबर को उनकी खेमरन की कस्टम फोर्स को कैप्चर किया, उनके टैंकों को तबाह किया, उनके लोगों को कुछ वहां उनको मार डाला, कुछ को हमने पकड़ लिया और वहां से भाग गए। अगली सुबह हमने खेमकरन शहर पे हमला किया और उस पर कब्जा कर लिया। और खेमकरन पे कब्जा करने के बाद हम आगे असल उत्तर और वलतोहा जो काफी आगे अमृतसर की तरफ रास्ते में आते हैं, उस पर भी कब्जा हो गया। लेकिन हमारे पास इन्फेंट्री या प्यादा सिपाहियों की कमी थी, नफरी की, जिसकी वजह से जो इलाका हमारे टैंक कैप्चर करते थे उस पर हम होल्ड नहीं कर सकते थे। और वहां पर फिर इस किस्म के सूरत का जो 11-12 सितंबर तक हमने काफी इलाका वहां का पकड़ लिया और हमने इस जंग में मैंने हिस्सा लिया। और उसके बाद 12 सितंबर को शकरगढ़ के ऊपर सियालकोट सेक्टर से हिंदुस्तान ने एक बहुत बड़ा हमला कर दिया, जिसमें उनके बेइंतहा टैंक और इन्फेंट्री डिवीजन थे। और कहते हैं कि दूसरी जंग अजीम के बाद ये टैंकों की सबसे बड़ी लड़ाई थी, तो उस महाज पर पाकिस्तान पर बहुत दबाव था। हाँ। तो हमारे ब्रिगेड को हुक्म मिला कि हम वहाँ खेमकरन को दूसरे लोगों के हवाले करके पाकिस्तान पहुंच के हम जो है पसरूर और चवंडा के महाज पे पहुंचे। तो बाकी मादा जंग जो है 12 सितंबर से 17 सितंबर तक हमने चवंडा के महाज, पसरूर के महाज पे लड़ी। तो मुझे फख्र है कि पाकिस्तान के 2 महाजों पर मुझे 65 में जंग का मौका मिला। और इस पर कोई शक नहीं है कि पाकिस्तान ने एक बड़ी फौज, एक बहुत बड़ा मुल्क, जिसके बहुत बड़े वसाइल थे, उनके दांत खट्टे किए। जब जंग खत्म हुई तो ज्यादा इलाका हमारे पास था, ज्यादा उनके जंगी कैदी हमारे पास थे और हमने उनके बहुत ज्यादा टैंक तबाह किए थे। हमारी एयरफोर्स ने उनके बहुत जहाज तबाह किए थे और नए रिकॉर्ड कायम किए एम आलम साहब ने कि 1-1.5 मिनट में 5 जहाज उनके गिरा दिए। तो हर लिहाज से पाकिस्तान की आर्म फोर्सेज ने अपनी धाक बिठाई। हमारी नेवी ने दीवार पर बहुत बहादुराना तरीके से अटैक किया। तो हमने हर महाज पे हिंदुस्तान को शिकस्त दी और पाकिस्तानी कौम के लिए ये एक सुनहरी मेरे ख्याल में दौर था, जिसमें पूरे पाकिस्तान में अमन कायम हो गया। किसी किस्म का लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम नहीं था, चोरियां डाके सब रुक गए। तो लोगों ने अपनी कीमतें कम कर दी और पाकिस्तान जो है वो सही मानों में मैं समझता हूँ कि एक कौम उस वक्त यकजा हो गई और पाकिस्तान कौम यकसू हो गई और उनको बहुत फख्र है रहा अपनी आर्म फोर्सेज पर। ये आर्म फोर्सेज अकेले नहीं लड़ती जब तक अवाम की सपोर्ट ना हो। अवाम की बेइंतहा सपोर्ट थी। क्या बात है। वो कहते थे हमें कोई काम दें, वो कहते थे हम खून देने को तैयार हैं। वो CMH के हमारे मिलिट्री अस्पताल के बाद नकली लहरें लगा देते थे, हमारे महाज पे आगे आते थे कि हम एमुनिशन उठाते हैं, हमें कोई काम दें आप। तो मतलब ये पूरी कौम जो पीछे होती है फौज के,
तो जब जाके जो है फौज आगे जम कर लगती है, तो पाकिस्तान को हमने बिल्कुल, बिल्कुल। बहुत साथ दिया फौज का, और एक हमने बहुत तारीफ अच्छी रकम की जिसपे हम सबको फख्र करना चाहिए। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। यानी कौम को आप पे मान था, जो आप लोग लड़ रहे थे और कौम की दुआएं आपके साथ थी, यानी पूरी कौम ने मिलकर ये जंग लड़ी। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।